हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को सुबह की राधे राधे। राधा रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। यहाँ पर बज चुके थे सुबह के 5 और मैं नहा के आ चुकी थी और कर रही थी अपना साज श्रृंगार, क्योंकि हमें अपने भगवान जी के आगे हमेशा सज संवर कर जाना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। और जैसे कि हम अपने माता पिता के सामने अच्छे कपड़े डाल के सन संवर के जाएं तो वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। वैसे ही हमारे भगवान भी खुश होते हैं और खुद को भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर आ गई थी मैं मंदिर वाले कमरे में। पूजा के बर्तन जो है मैंने धो के जो है किचन में लगा दिए हुए थे और लगा रही थी झाड़ू। मैंने सोचा तब तक बर्तन भी सूख जाएंगे। और साथ वाले कमरे में बेटी सोई हुई थी, तो वो बोल रही थी मम्मा ज़्यादा शोर मत मचाओ, क्योंकि वो सुबह के 4 बजे सोई थी। वो लेट नाइट तक पढ़ती है, दिन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, रात में ही पढ़ती है, क्योंकि उसको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि शोर वगैरह नहीं होता रात को। तो मैं सारा काम जो है धीरे धीरे ही कर रही थी। मेरा यहाँ पर झाड़ू पोछा लग गया हुआ था और मैंने फिर बिछा दिया था आसन। और घर की जो पूजा पाठ होती है वो मंदिर से आके ही मैं करती हूँ। और फिर मैंने घर के द्वार में जो है पानी से साफ़ कर दिया था, क्योंकि सुबह सुबह जो है लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तो वो वही मैं साफ़ कर रही थी यहाँ पर। और तुलसी जी को लगा दी थी जोत और जल भी चढ़ा दिया हुआ था। फिर उसके बाद चली गई थी मैं मंदिर। और मंदिर में जाके जो है जो भी मेरा रूटीन होता है वो मैंने किया। और शीतला माता जी के मंदिर में लाइट जगाई। वैसे तो लाइट जगी होती है मंदिर की, बट ये छोटा सा मंदिर है शीतला माता जी का, वहाँ पर मैंने लाइट जगाई। और जो भी मेरा रूटीन होता है साफ़ सफाई का जो भी मेरे से बनता है वो मैं करती हूँ वहाँ पर। ये मेरा रूटीन 2-3 सालों से चला हुआ है, क्योंकि पहले तो मैं बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। वो स्टोरी भी मैं आपको बाद में कभी सुनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने शिवाजी को जल चढ़ा दिया हुआ था और अपनी दिया बाती कर ली हुई थी और पूजा पाठ भी मेरा हो चुका था। फिर मैं चली गई थी घर। लगभग 6:30 बज गए हुए थे। और आजकल मैं लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो है टाइम टू टाइम कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। तो मैं आजकल अपने खाने का रूटीन जो है चेंज कर रही हूँ। तो सभी से पहले मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। उसने क्या खाना है और वो कल चला जाएगा शायद से। हम बोल रहे हैं उसको 1-2 दिन रुक जा, बट छुट्टी का प्रॉब्लम है तो वो कल चला जाएगा। तो मैं उससे पूछती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो वो बोल रहे हैं कि गाजर की सब्ज़ी मैंने बनाई हुई है, वो रात की पड़ी थी, तो वो बोल रहे थे कि पराठे के साथ खा लूँगा। और बेटे को पूछती हूँ कि उसने क्या खाना है। प्रियन, क्या खाना है? पराठा।
चने का प्रसाद जो है बन चुका था और मैंने मिठाई वाले से ली कुछ मिठाइयाँ। फिर हम चली गई थी मंदिर, और मंदिर हम 2:30 बजे के करीब जो है पहुंच गए थे। मेरी फ्रेंड्स भी मेरे साथ में थी, और पाठ जो है 3 बजे के करीब शुरू होना था। तो हमने उनके आने से पहले जो है सारे अरेंजमेंट कर दिए थे, गद्दे वगैरह जो है बिछा दिए थे। यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ जो है ख़त्म हो चुका था, और हम कर रही थी भजन कीर्तन, और खूब सारा डांस भी किया। मैंने भी खूब डांस किया। पता नहीं मेरी बेटी ने वो क्लिप्स ऐड करी हैं कि नहीं, क्योंकि एडिटिंग मैं नहीं करती हूँ, मेरी बेटी ही करती है। और मैं अभी सीख रही हूँ एडिटिंग करना, उसके जाने से पहले पहले मैं सीख लूँगी। और मन आज काफ़ी खुश था, क्योंकि जो काम मैंने काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था आज मेरा पूरा हो गया। और मन में ये भी था कि कल बेटा चला जाएगा तो उसके जाने से पहले पहले पूरा हो जाए, बट हमारे भगवान जी जब चाहेंगे तभी वो काम होगा, जो कि मेरा आज पूरा हो गया। और मैं बहुत खुश थी। और ये कुछ क्लिप्स थी जो बेटी ने बाद में ऐड करी थी, वो मेरी फ्रेंड ने वीडियो बनाया था, शायद उसने बाद में भेजी थी, तो वो भी मैंने ऐड कर दी। और ये फिर मैंने उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। यहाँ पर मैं आई हूँ पनीर लेने, क्योंकि आज मेरे बेटे ने चले जाना था। 20 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। मेरा बेटा तो मना कर रहा था कि मम्मा खाना बिल्कुल मत देना, मैं जाके बना लूँगा, बट मैंने ज़बरदस्ती उसके बैग में पैक कर दिया। उसको पनीर बहुत पसंद है, तो वही मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। और वो जाता है जिम, तो डीप फ्राई चीज़ें तली हुई बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो मैंने पनीर जो है बिल्कुल भी नहीं तला, उसको एयर फ्रायर में डाल दिया। वो उसमें जो है अच्छे से जो है फ्राई हो गया हुआ था। हल्का सा ऑयल लगाया मैंने, और फिर उसकी सब्ज़ी जो है मैंने रेडी कर दी हुई थी। उसको मैं बोल रही थी कि 1-2 दिन रुक जा, अब्सेंट हो जाएंगी तो क्या हुआ, बट वो नहीं माना। बट मेरे को अंदर से खुशी भी हो रही है कि नहीं, ठीक टाइम से जा रहा है। और मैं उसको पूछ रही थी कि सारा सामान जो है तूने डाल लिया है, तो वो बोल रहा था कि मम्मा डाल लिया है। यहाँ पर मैं पानी का कलश रख रही हूँ, और मन थोड़ा सा उदास भी था, क्योंकि इतने दिन रहा है वो, तो घर में रौनक लगी हुई थी। और अब जो है जाने का वो पल आ गया। और यहाँ पर बेटा और बाप पता नहीं क्या बात कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही वीडियो बना ली उनकी। और फिर मैं चली गई थी उसको छोड़ने, और भूल गई थी कैमरा ऑफ करने। और जब घर आई तो देखा कैमरा ऑन ही था। फिर उसके बाद जाने के बाद जो है मैंने किया ब्रेकफास्ट, और मेरी हेल्पर ने जो है चाय बनाई। वो बोली थी कि मैं बनाती हूँ चाय। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है बर्तन वाली आ गई हुई थी, क्योंकि ये पिछले कल ही आई हुई थी, तब मैं बिज़ी थी, तो मैंने उसको बोला था कि हाँ, ये नहीं आ रहा अगले दिन आना, तो वो आ गई हुई थी, क्योंकि है, ये मैंने नहीं आ कुछ रहा कपड़े रखे ये हुए है, थे देख पिछली यहाँ बार ये किया था पर देने के मैंने। लिए। तो वही अभी बातचीत चली हुई है कि कौन सा बर्तन हाँ, आपने क्या रखना है, तो मैंने यही वाला ये बर्तन क्या डेली रखा है? अच्छा, और जाग उसको जाग दे अच्छा। दिए थे सारे कामों से जो है मैं फ्री हो चुकी हूँ। अभी खाना वगैरह हमने खाया, मेरे हस्बैंड आए हुए थे अभी, तो खाना हम सभी ने खा लिया है। और मेरा बेटा जो है आज चला गया। 20 दिन उसके छुट्टियों के कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और मैंने उसको बोला भी आज कि 1-2 दिन रुक जा, अब्सेंट लग जाएंगी, तो क्या हुआ, वो बोल रहा था कि नहीं मुझे आज ही जाना है, क्योंकि अटेंडेंस का होता है उनका। कितने % अटेंडेंस चाहिए होती है। और नेक्स्ट मंथ जो है उसका बर्थडे भी है, तो शायद वो अपने बर्थडे पे घर आए, तब भी 1-2 दिन की छुट्टियां चाहिए होंगी उसको। तो वो बोल रहा था नहीं मुझे आज ही जाना है, तो वो चला गया। और अभी बर्तन वाली आई हुई थी, मेरे कुछ कपड़े थे पुराने, तो वो मैंने दिए। काफ़ी टाइम से जो है मैंने इकट्ठे किए हुए थे बर्तन नहीं, सॉरी, कपड़े। आज दिमाग भी कुछ उल्टा सीधा ही चल रहा है। और वो काफ़ी टाइम से जो है मैंने कपड़े इकट्ठे किए हुए थे, तो वो मैंने दिए। तो उन्होंने एक इतनी बड़ी छन्नी जो है वो ही दी इतने सारे कपड़ों में, बट मैंने दे दिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और वो खाने के लिए मांग रही थी, तो थोड़ा सा जो है उनको खाने को दिया। बोल रही थी कि भूख लग रही है, तो वो मैंने दिया। और पाठ मेरा कल हो गया था अच्छे से। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं पाठ कराऊंगी। आपको पता है, जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा है, तो पिछले ट्यूसडे को जो मैंने रखा था,
जो नहीं हो पाया, फिर मैंने सैटरडे को रखा तो वो मेरा ठीक ठाक से हो गया, अच्छे से हो गया। और बेटा, मैं चाहती थी कि बेटा भी यहीं पर हो, वो भी यहीं पर था, और आज वो चला भी गया और पिछले दिन पाठ हुआ, सब अच्छे से हो गया। वो भी मेरी चिंता जो है ख़त्म होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे मन में था, कुछ मैंने मांगा हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने पाठ रखवाया हुआ था। और बाहर जो है आज काफ़ी बादल छाए हुए हैं, क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। कपड़े वगैरह मैंने आज धोए नहीं, क्योंकि मेरा बेटा गया है, तो फिर आज धोए नहीं। और काम भी मैंने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, क्योंकि खाना बनाने का ही इतना हो गया था, क्योंकि उसको जो है मैंने सब्जियां बना के दी, और मैंने सोचा 1-2 दिन जो है उसके निकल जाएंगे। वो खुद भी बना लेता है, हॉस्टल में नहीं रहता है, वो बाहर ही उसको रेंट पे लिया हुआ है हमने, और उसके फ्रेंड वगैरह भी हैं, तो मैंने सोचा उसके 1-2 दिन निकल जाएंगे, क्योंकि ठंडी है आजकल, ख़राब नहीं होता है खाना। और मैं देख रही हूँ कैमरे में, कुछ ज़्यादा ही मुंह साफ लग रहा है, ऐसे बड़ी ज़्यादा फेयर लग रही हूँ, इतनी हूँ नहीं, बट शायद हीटर की वजह से लग रहा है कि। और अभी मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, और मैं ब्लॉग बस इसके बाद जो है मैं डाल दूँगी। और मैं अपने खुद के जब ब्लॉग देख रही हूँ, तो भी मैं देख रही हूँ कि कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बट अगर मैं गलती नहीं करूँगी तो सीखूँगी कैसे। हम सब जो है गलतियों से ही सीखते हैं, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। बाद में सोचती हूँ कि ये वर्ड मैंने फिर से रिपीट किया, बट कोई बात नहीं, इस पे भी मैं सुधार कर लूँगी, धीरे धीरे सब सीख जाऊँगी। मेरा काफ़ी टाइम से जब मैं किसी के ब्लॉग्स वगैरह देखती थी, तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं भी ब्लॉग बनाऊँ, बट तब बच्चे छोटे थे, टाइम नहीं मिलता था, प्रियन भी छोटा था, तनिष्का भी छोटी थी, और घर के काम भी होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजो, होमवर्क करो। बट फिर भी मेरा मन करता था कि मैं बनाऊं, बट वो हिम्मत नहीं ला पाती थी। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना खुद संभाल लेते हैं सारे, तो अब लगता है कि मैं कुछ करूं लाइफ में। तो जॉब वगैरह तो मिलने से रही अब तब ट्राई नहीं किया। तो एक शौक़ होता, और मेरे को शौक़ भी था इसका कि मैं रील्स बनाऊं, ब्लॉग्स बनाऊं, वो भी इस एज में आके मैंने शुरू किया। थोड़ा खुद से भी लगता है, बट कोई भी काम सीखने में खैर कोई उम्र नहीं होती, मैंने अभी से शुरू किया है। देखो, अब आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो शायद मैं अच्छा कर जाऊं, और गलतियों पे मैं सुधार करूंगी, क्योंकि रिपीट हो रही हैं बातें, बार बार मैं सुन रही हूँ बाद में हंसती हूँ खुद ही कि मैंने फिर से रिपीट कर दी, ये बात फिर से रिपीट कर दी। कोई नहीं, इसके ऊपर भी मैं काम करूँगी। और रात के खाने में अभी सोचा नहीं है क्या बनाना, क्योंकि आज थोड़ा मेरा मूड भी ऐसे ऑफ सा है, क्योंकि घर में बच्चे थे तो काफ़ी रौनक हो गई थी। बेटा भी मतलब मम्मा ये बनाओ वो बनाओ, वो एक्चुअल बाहर का वो बिल्कुल भी नहीं खाता है, क्योंकि जिम वगैरह जाता है, तो वो तली वगैरह चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाता है। फास्ट फूड उसने बिल्कुल बंद किया हुआ है, वीकली मतलब 1-8 बार खा लेता है, उसमें एक ये अच्छी बात हो गई है कि बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाता है। रोटी सब्जी जो वो खुद बना लेता है, और पनीर उसको बड़ा पसंद है, तो पनीर की सब्ज़ी भी वो बना लेता है। जब गया था यहाँ से कॉलेज फर्स्ट टाइम, तो उसने मेरे को बोला था कि मम्मा मेरे को ये वाली सब्ज़ी सीखनी है, तो वो सीख के गया था। रोटियाँ वो बना लेता है, पराठा भी बना लेता है, मैंने उसको सिखाया हुआ है। तो इतना मेरे को तसल्ली है कि वो अपना खाना खुद बना लेता है, क्योंकि बाहर का वो बिल्कुल भी नहीं खाता। मतलब बड़ा कम, पहले जब वो 9th-10th में था तब वो बहुत खाता था बाहर का, चाउमीन मोमो ये बहुत, पर पता नहीं अचानक ही उसमें ये आया कि मेरे को जब से जिम जाने लगा और सोचता है कि मेरे को अच्छे से बॉडी वगैरह, और थोड़ी बहुत उसने बॉडी भी बनाई हुई है, बट मेरे को खुशी होती है कि वो बाहर का नहीं खाता, हमेशा घर का ही खाता है, और खुद भी बना लेता है। यहाँ पर भी जब रहा है वो, तो बीच बीच में खुद भी बना रहा था। मेरे को खुशी होती है कि चलो अकेला रह रहा है, बट वो खुद बना के खा लेता है। और यहीं पर मैं जो है अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
नमस्कार।